Hello everybody, thank you so much for coming back and watching my YouTube videos, and thank you so much for your support, for your likes, for your comments. I really appreciate it. And today we are going to talk about how much money you can save after working as a nurse in the UK, and if you do bank shifts or if you do extra overtime, then how much you're gonna get, and would it be enough to send it back home. So if you're happy and interested in this topic, watch the video till end. You're gonna get so many tips to earn some extra money in this video. Okay, stay tuned. So आज हम बात करेंगे कि अगर आप बैंक शिफ्ट करते हो या एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, ओवर टाइम करते हो NHS की जॉब के साथ एज बैंड 5 नर्स, तो आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप घर भी भेज सको, यहाँ पे जो अखराजात होते हैं वो भी कर सको और पैसे घर भी भेज सको। इस बारे में आज हम सारी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो अगर हम बात करें बैंड 5 नर्स की सैलरी जो है विदाउट एनी बैंक शिफ्ट, विदाउट एनी ओवर टाइम, विदाउट नाइट शिफ्ट, तो इतनी जो सैलरी होती है वो 1700 से 1900 पाउंड्स होती है। मैं अपनी पर्सनल बात करूंगी क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट नहीं करती। वीकेंड्स में करती हूँ, सैटरडे संडे, समटाइम्स आई डू संडेज मोस्टली। सो जो है नाइट के बगैर मेरी जो सैलरी आती थी 1700, 1800, 1900, इससे ज़्यादा नहीं होती अगर आप नाइट ड्यूटी नहीं करते। पर अगर आपको नाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड। नाइट के जो 30%, 35% एक्स्ट्रा पेमेंट होती है अगर आप नाइट करते हो तो, ठीक है। अगर आप नाइट कर सकते हो वेल एंड गुड, आप नाइट करो तो आपको ज़्यादा इनकम आपकी होगी। सो व्हेन आई वाज बैंड 5 नर्स, सैलरी वॉज लाइक अराउंड 1700 to 1900 एज आई सेड अर्लियर। इतनी सैलरी में जो है आपको बैंक शिफ्ट करनी ही पड़ती है। तो मैं जो थी, मतलब कि फर्स्ट ईयर में मैंने बैंक शिफ्ट्स की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं। और जो आपका रेगुलर रूटीन पैटर्न होता है, ड्यूटी का पैटर्न होता है, वो 37.5 आवर्स आपने ड्यूटी करनी होती है। मीन्स के एक वीक में आपने 3 दिन लॉन्ग डेज करने होते हैं। 3 दिन 12 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी कब शुरू होती है? 7:30 बजे से लेके 7:30 बजे शुरू होती है और 8 बजे ख़त्म होती है। अगर सोचा जाए तो ये 12.5 आवर्स बनते हैं, लेकिन इसमें आपकी 1 घंटे की ब्रेक होती है जो कि वो काउंट नहीं करते। 1 घंटे की ब्रेक इज़ नॉट इंक्लूडेड, 1 आवर ब्रेक इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइम। सो यू आर वर्किंग 11.5 आवर्स ओनली। आप 11.5 आवर्स की ड्यूटी आपकी काउंट होती है। सो एक वीक जो आपकी है 3 दिन लॉन्ग डे होते हैं और फॉलोइंग वीक आपके 4 लॉन्ग डेज होते हैं अगर आप सिर्फ डे ड्यूटी करते हो तो। अगर आप नाइट करते हो तो आपकी सेम यही पैटर्न होता है। ड्यूटी टाइमिंग उसके भी वही है। नाइट जो है वो 7:30 बजे स्टार्ट होती है, सुबह 8 बजे ख़त्म होती है, सेम जैसे कि दिन में होता है। ये आपकी ड्यूटी पैटर्न हो गया। अब जो बात करें हम कितनी बैंक शिफ्ट्स कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कितनी बैंक शिफ्ट आपने करनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। आपके चाइल्ड केयर है आपके पास तो थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब कि अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है तो थोड़ा मुश्किल होगा ज़्यादा बैंक ड्यूटीज़ करना। अगर आप अकेले हो या सिर्फ हस्बैंड के साथ हैं, देन यू हैव एक्स्ट्रा टाइम टू वर्क एक्स्ट्रा बैंक शिफ्ट्स और ओवर टाइम, वट एवर यू प्रेफर टू डू। बात हमने कर ली है कि 3 दिन जो है लॉन्ग डेज होते हैं आपके, 3 दिन आपने काम करना होता है, वेदर यू डू नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। तो जो फॉलोइंग वीक है उसमें 4 दिन करना होता है। अब 3 दिन आपने ड्यूटी कर ली, रेगुलर ड्यूटी आपने कर ली, बाकी बचे आपके पास 4 दिन, ठीक है। 4 दिन में आप 4 दिन तो बैंक शिफ्ट नहीं करोगे, 4 दिन तो ओवर टाइम नहीं करोगे, एटलीस्ट यू कैन डू 2 डेज। आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। आपने अपने आप को रिज्यूमिनेट भी करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, ठीक है। और जो है मैनेजर्स वो ज़्यादातर आपको इतना ज़्यादा काम करने भी नहीं देते, बिकॉज यू आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स एक्स्ट्रा। कोविड के दौरान जो है उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया था कि आप जितना मर्जी काम कर सकते हो, जितने मर्जी घंटे, बट नाउ इट्स बैक टू नॉर्मल। सो यू हैव टू वर्क, यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स एक्स्ट्रा। अब 20 आवर्स जो है इसमें एक तो आप लॉन्ग डे कर सकते हो और एक सिंगल शिफ्ट कर सकते हो, इजंट इट। सिंगल शिफ्ट जो होती है वो 6 घंटे की होती है, पर बाज़ औक़ात होता है अगर आपकी मैनेजर है या आपकी सुपरवाइजर आपको कह रही है कि वुड यू लाइक टू स्टे फॉर अनदर आवर, यू कैन स्टे फॉर 7.5 आवर्स और 8 आवर्स, इट टोटली अप टू यू।
but you can only work 20 hours. Keep in mind. So 37.5 आवर्स जो आपके रेगुलर होते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा कर सकते हो, वेदर इट्स ओवर टाइम और बैंक शिफ्ट। ओवर टाइम में जो है आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, मतलब कि बैंक शिफ्ट के अलावा, पर बैंक शिफ्ट की थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको 20 आवर्स से एक्स्ट्रा नहीं करने देते। पर मतलब कि 1 घंटा एक दिन और आधा दिन जो है आप बैंक शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उसके दौरान जो है जब आप आधा दिन ड्यूटी पे हो, आपकी मैनेजर कहते हैं कि आप ओवर टाइम करना चाहोगे, तो आप कहते हो ठीक है, तो वो आपको ओवर टाइम पे कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू डू इट। मतलब कि आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। देखें 12 घंटे आपने एक ड्यूटी कर ली, 6 घंटे एक ड्यूटी कर ली, अब आपकी मैनेजर आपको बोल रही है कि आप मॉर्निंग से आए हुए हो, मॉर्निंग शिफ्ट आपने कर ली है, वुड यू लाइक टू स्टे फॉर इवनिंग शिफ्ट, तो हम आपको ओवर टाइम पे करेंगे। देन if you say yes, it's all right, they are happy to pay you, you are happy to do it, there is no harm। पर याद रखें, जब आप अपनी PR के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके जो हैं आवर्स काउंट होते हैं कि ये अपनी लिमिटेशंस क्रॉस तो नहीं कर रहे, कि मतलब जो बैंक के हैं एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के आवर्स हैं ये 20 आवर्स ही कर सकते थे, तो इन्होंने ज़्यादा क्यों की। तो कीप इन माइंड व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर PR परमानेंट रेजिडेंसी, देन यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, डू द आवर्स दैट यू आर अलाउड टू डू। ठीक है, आप उतने ही घंटे ड्यूटी करें जितने आपको अलाउ है। आपको 20 घंटे अलाउ है, आप 20 घंटे ही करें, ज़्यादा ना करें। और वैसे भी जो है ना, आपकी जो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक ड्यूटी करते हो ना, तो आपका इमेज अच्छा नहीं होता। मतलब कि मैनेजर जो हैं, आपकी नर्स इंचार्जेस हैं, वो सोचती हैं कि शायद जो है ये काम अच्छा नहीं करता, इसलिए ये इतने ज़्यादा जो घंटे ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि जो है हर बंदा थकता है, ज़ाहिर बात है। और NHS में काम करना मुश्किल है। आई मस्ट से इट्स वे टू बिजी हियर, ओके। बहुत ज़्यादा बिजी ड्यूटी जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने टोज पे ही होते हो। जब आपने नोट्स लिखने होते हैं तब आप बैठते हो, ठीक है, तब आप बैठ सकते हो, या यू हैव योर 1 आवर टू रेस्ट, योर ब्रेक आवर। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर रेपुटेशन इज़ गुड एट वर्क। अगर आप बहुत ज़्यादा बैंक ड्यूटी करते हो तो ये उनको चांस मिल जाता है सोचने का कि ये बंदा इतनी ज़्यादा बैंक ड्यूटीज़ कर रहा है, 6 दिन हफ्ते में काम कर रहा है, सिर्फ 1 दिन रेस्ट कर रहा है, तो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। हो सकता है ये काम ना सही हो, ज़्यादा आपके काम को मतलब कि क्या उसको कहते हैं कि नज़र रखना शुरू हो जाते हैं लोग, के देखना शुरू हो जाते हैं आपकी नर्स इंचार्ज या आपकी मैनेजर के इसमें ये सही तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं, या ये जो है कि इग्नोर करता है पेशेंट्स को, या पेशेंट केयर सही कर रहे हैं कि नहीं, मेडिकेशन एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू डू बैंक शिफ्ट्स, आई वुड से बेटर टू स्टे विद इन योर लिमिट्स, बेटर टू जस्ट डू 20 आवर्स, क्योंकि आप ज़्यादा करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपका टैक्स भी ज़्यादा ही कटता है। आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, टैक्स भी ज़्यादा ही कटेगा। रफली से मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर आपको 100 पाउंड मिल रहे हैं ना, उसमें 40 पाउंड जो आपका टैक्स कट जाएगा, ठीक है। वो 40 पाउंड मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो है एक मेरी पहले इसमें मैंने वीडियो बनाई है कितना टैक्स आपका कटना चाहिए, वो आप जाके देख सकते हो कितना। क्योंकि अगर आपका 37,000 से कम सैलरी आपकी है पर एनम, तो आपका 20% होता है, इससे ऊपर जाती है तो 40% होता है। सो ऑटोमेटिकली बैंक शिफ्ट्स का भी यही होता है। अगर आप एक वीक में उनके सर्टन लिमिट से ज़्यादा, लेट से इस वीक में आपकी बैंक शिफ्ट के मुताबिक आपको फॉर एग्जांपल आप 200 कमा सकते हो, आपने कमाए 400 या 300, तो आपका टैक्स भी 40% कटेगा, 20% नहीं कटेगा। सो वट एवर यू अर्न एक्स्ट्रा, यू गोना पे एक्स्ट्रा टैक्स। सो अपने आप को क्यों मतलब तंग करना और जो टैक्स भी ज़्यादा देना, और जब आप PR के लिए अप्लाई करो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हों। सो जस्ट कीप इन माइंड, यू नीड टू वर्क स्मार्ट देन हार्ड, ओके। सो बात करें, अगर हम मैंने बताया बैंड 5 की सैलरी कितनी होती है, 1700 से 1900। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो इट में गो अप टू 2100 और 2200, ठीक है। नाइट शिफ्ट करते हो, वीकेंड करते हो। अब इसमें हमने एक्सक्लूड करना है हमारा रेंट। मेरी एग्जांपल ले लें, ठीक है। फॉर दिस फ्लैट, इस 1 बेडरूम फ्लैट, इसका मैं 650 पे कर रही हूँ। दूसरा सेकंड बात जो है, मैंने लिखी है सारी चीज़ें सो आई डोंट फॉरगेट। काउंसिल टैक्स जो है 105 पाउंड,
electricity 80 pounds, water bills 40 pounds, gas 80 pounds and grocery roughly 150 pounds. So टोटल मिला के मेरा बना है 1100 पाउंड बन गए। ठीक है, 1100 पाउंड अगर मेरी इस माह सैलरी आती है 1900, उसमें से 1100 मेरे चले गए, तो बाकी मेरे पास कितना बचा? मेरे पास बचे 800 पाउंड। 800 पाउंड मैंने सेव कर लिए, इस मंथ के लिए सेव कर लिए। अब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास टाइम है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हर वीक में मैं एक बैंक शिफ्ट करती हूँ अगर मैं करूँ तो। ठीक है, मैं अभी थोड़ा आई वॉज प्रेगनेंट फॉर द लास्ट, मतलब कि 9 मंथ्स प्रेगनेंट थी, तो उस दौरान मैंने कोई बैंक शिफ्ट नहीं की। बट इफ आई थिंक इट वाइजली, देन यू शुड बी डूइंग 1 शिफ्ट पर वीक। ठीक है, एक वीक में आप एक बैंक शिफ्ट करते हो, तो लेट्स से एक लॉन्ग डे के बैंड 5 नर्स के जो हैं आपको अप्रोक्सीमेटली 140 टू 150 पाउंड मिलते हैं। तो उसमें आपका टैक्स कट जाता है। टैक्स के बगैर टैक्स कट के, पेंशन कट के, सब चीज़ें कट के आपको ना 140-150 तक बच जाते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग डे के। तो अगर आप 4 बैंक ड्यूटीज करते हो, 4 लॉन्ग डेज करते हो एक मंथ में, तो आपके पास कितने हुए? 600 पाउंड्स। ठीक है, 600 पाउंड हो गए। 800 हमने पहले सेव किए थे, 600 ये हो गए, तो टोटल हमारा हो गया 1400। इसमें आपने अपने आप को थकाया भी नहीं है, आपने स्मार्ट तरीके से काम किया है। ठीक है, 3 ड्यूटीज जिस वीक में आपकी हों, आप 2 भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके जिस वीक में 4 ड्यूटीज हैं, उसमें 1 कर लें या सिंगल शिफ्ट कर लें। सो इट्स इंटायरली अप टू यू। ठीक है, जितनी आपके एनर्जी लेवल है, जितना आप सही से काम कर सकते हो, अपने आप को आपने फिट रखना है। तो आप सोचें कि एक महीने में मैंने 4 हफ्ते में मैंने 4 बैंक शिफ्ट की हैं, तो 4 बैंक शिफ्ट किए हैं, मेरे 600 सेव हो गए। पर अगर आप नाइट करते हो, 4 नाइट करते हो, देन योर मनी विल बी लाइक 30% एक्स्ट्रा। नाइट शिफ्ट करते हो तो आपके पैसे भी ज़्यादा होंगे। तो मैंने डे शिफ्ट का बताया, आपके हो गए 600 एक्स्ट्रा। तो टोटल आपने सेव किया 1400 इस महीने के लिए। 1400 यू सेव्ड। नाउ यू नीड टू थिंक स्मार्ट। अगर आप वर्किंग डेज में लॉन्ग डे करते हो तो आपको 130, 140, 150 तक मिलते हैं पाउंड। ठीक है, लेकिन अगर आप वीकेंड पे करते हो, इट कैन गो अप टू 200, 250। अगर आप संडे पे करते हो, मोस्टली सैटरडे, चलो सैटरडे के थोड़े से कम होते हैं, संडे की निस्बत आप संडे करते हो तो आपका 200, 180, 190, 200। सो थिंक अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू डू एक्स्ट्रा, डू वीकेंड्स, डू नाइट शिफ्ट। ओके, ये आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है। ठीक है, और जो है ज़्यादा आप वीकडेज में ड्यूटी ना करें, क्योंकि बहुत बिजी भी होता है। सेकेंडली जो है पैसे भी कम मिलते हैं। तो अगर आप सोचो तो थिंक स्मार्ट, डू एक्स्ट्रा शिफ्ट्स ऑन द वीकेंड्स एंड नाइट शिफ्ट। अब अगर मैं वीकेंड पे 4 शिफ्ट करती हूँ, हर संडे में ड्यूटी करती हूँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक वीक संडे के मुझे 200 पाउंड मिलते हैं, तो 4 के 8 हो गए। तो 800 मैंने पहले सेव किया था, 800 मैंने ये किया, 1600 मेरे हो गए, 1600 मैंने सेव कर लिया। इसमें मैं घर भी बेच सकती हूँ। ठीक है, ये टैक्स के कट के सारी चीज़ें, सारी डिडक्शन होके मैंने 1600 सेव कर लिया इस महीने के। किसी ने कमेंट किया था कि आपने ये वीडियो बनाई कि कितने सेव कर सकते हैं, वापस पैसे भेज भी सकते हो कि नहीं। तो दैट्स द वीडियो फॉर हिम। I forgot his name, I'm so sorry. So that's a specially video for him. And if you have more questions about payments and how you can save more, let me know in the comment section. उसके बाद जो है जो आपकी वार्ड मेंबर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, बाज़ औक़ात क्या होते हैं, वो व्हाट्सएप में ना व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उसमें मैसेज कर देते हैं कि अगर आप कोई ओवर टाइम करना चाहता है, आज के दिन कोई आना चाहता है, तो अगर आप फ्री हो या एनुअल लीव पे हो तो आप उनको कह सकते हैं, यस आई एम हैप्पी टू डू ओवर टाइम, आई एम हैप्पी टू कम टू द वर्क। एंड अनदर टिप आई वांट टू गिव इज व्हेन यू अप्लाई फॉर योर एनुअल लीव यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे कहने का मतलब है 268 आवर्स तो एनुअल लीव होती है। तो ये कितने बनते हैं? 7-8 वीक बनते हैं आई थिंक। तो जो है ना, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जब आप एनुअल लीव पे होते हो, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, आप इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से, नेपाल से हैं, तो आप हर टाइम तो वापस छुट्टी मनाने नहीं जाओगे ना। इफ़ यू गेट लाइक 1 week, apply for the annual leave and then do extra shift on that week. Consider that you are going to do 3 shifts like regular shifts, you're gonna get extra money.
तो आप रेगुलर शिफ्ट जो आपकी जो रेगुलर शिफ्ट होंगी वो तो छुट्टी होगी ना, पर क्योंकि आप एनुअल लीव पे हो, एनुअल लीव पे हो तब आप बैंक शिफ्ट करो, एक्स्ट्रा ड्यूटीज करो, नाइट करो, ओवर टाइम करो, तो उसमें ये जो आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाती है, आपका रेस्ट भी हो जाता है और आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट भी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और जो है कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप कुछ प्रोसेस पूछना चाहते हैं यूके आने के लिए, यहाँ पे जॉब्स के हवाले से या किसी भी हवाले से, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Bye bye. God bless.